हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 19 मई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया? हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो ये बेंगलुरु एयरपोर्ट, कंपीगौड़ा एयरपोर्ट इसका नाम है। इसने ये बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और सेंट्रल एशिया का है। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में जो बेस्ट एयरपोर्ट है वह है सिंगापुर चंगी क्राउंड एज वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। तो बेंगलुरु कंपीगौड़ा ऑनर्ड एज बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो बेंगलुरु कंपीगौड़ा इसको इंडिया का बेस्ट और सेंट्रल एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये है कंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ये एयरपोर्ट है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विंग बेंगलोर द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये इंडियन स्टेट है कर्नाटक की, वहाँ की जो कैपिटल है बेंगलोर, वहाँ ये सर्व करता है। ऑनर है इसके फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग कॉर्प, वो इसकी 54%। ऑपरेटर हैं इसके बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बायल, और इसको ओपन किया गया था 24 मई 2008 को। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ प्लेज्ड हाउ मच emergency assistance loan to India to support its battle against coronavirus? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई का समर्थन करने के लिए कितना आपातकालीन सहायता ऋण दिया है? तो इन्हें दिया है $1 बिलियन। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड $1 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस लोन टू इंडिया। तो इंडिया को ये $1 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस देंगे टू सपोर्ट इट्स एफर्ट्स टू कम्बेट द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ये प्लेज किया है और वो इंडिया को अब $1 बिलियन लोन पे करेंगे। तो ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड रीजनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक्रोनेम है 5 कंट्रीज़ को मिलाकर ये बनाया गया है ब्रिक्स। इट इज़ एक्रोनिम कॉइंड फॉर एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज़। इसमें आती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो इन्हीं को मिलकर ये ब्रिक्स बना है। ओरिजिनली इसमें पहले 4 कंट्रीज़ थी यानी ब्रिक, बाद में 2010 में इसके साथ साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 2009 में। फर्स्ट सुमित हुई थी ब्रिक की 6 जून 2009 इन रशिया येक्टेरिनबर्ग में। टोटल सुमित अभी तक 11 हुई हैं 2019 तक। लेटेस्ट जो सुमित हुई थी इसकी 11th सुमित हुई, दैट वाज ऑन 13 to 14 नवंबर 2019 ब्राज़ील में हुई थी। और नेक्स्ट इसकी जो सुमित है वो है 12th को, जो इसकी 12th सुमित है वह है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, जुलाई 20 में होगी, और इसके उस वक्त प्रेसिडेंट रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 20 सेलिब्रेटेड? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 16 मई को। द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई ईच ईयर। और इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस 16 मई के दिन आज से यानी 1960 में 16 मई के दिन ही फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था लेज़र का। फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेज़र इन 1960 बाय द फिजिस्ट एंड इंजीनियर थॉडरे मेमन। इन्होंने ये किया था, लेज़र का ऑपरेशन किया था इन्हें 1960 में, फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेज़र। लेज़र का मीनिंग है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन।
तो इसलिए इस दिन को एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट अब बनाया जाता है एज इट्स एनिवर्सरी, और इसको सेलिब्रेट करता है यूनेस्को। यूनेस्को इज सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑन 16 मई। तो यूनेस्को से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। यूनेस्को यानी द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 4 नवंबर 1946 में, 73 ईयर्स एगो। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस, और हेड है इस वक्त इसके करंट डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एजोले। ये है इसकी लोगो है इसका, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much fund has been allocated for development of COVID-19 vaccine under the PM Care Fund? PM Care Fund के तहत COVID-19 वैक्सीन के विकास के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? तो ₹100 करोड़ इसके लिए रखा गया है। द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड, PM केयर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। मैं बीच बीच में इस वर्ड को रिपीट करता रहता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको मैं रिपीट करता रहता, ताकि बार बार रिपीट होगा तो आपको याद भी हो जाएगा। इसकी क्रिएशन हुई थी अभी हाल में 28 मार्च 2020 को, जब COVID-19 पेंडेमिक इंडिया में शुरू हुआ। तो ये एक रिलीफ फंड बनाई गई है, और इसमें आप यू कैन डोनेट अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी थ्रू RTGS एंड निफ्टी। इसमें कोई भी इंसान डोनेट कर सकता है एज पर हिज एबिलिटीज़। तो इसी में से अभी ये एलोकेट किए गए हैं 100 करोड़ रुपीज़ फॉर वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 लिस्ट? कौन सा देश वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 की सूची में सबसे ऊपर है? तो ये है स्वीडन। इन WEF रैंकिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग हाल ही में आई है, स्वीडन इसमें टॉप किया है इसने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर, और ये पिछली 3 बार से टॉप कर रहा है। इट इज़ फॉलोड बाय स्विट्ज़रलैंड एंड फिनलैंड इन द 2nd and 3rd पोजीशन रिस्पेक्टिवली। ये आपको याद रखना है, 2nd और 3rd नंबर पर भी याद रखना है आपको। कैपिटल स्वीडन ये इसमें नंबर 1 पर आया है। तो स्वीडन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये है यहाँ पे स्वीडन, यहाँ पर है इंडिया। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की स्टॉकहोल्म, यानी कैपिटल स्वीडन की है स्टॉकहोल्म। यहाँ के मोनार्क हैं कार्ल 16 गुस्ताफ। प्राइम मिनिस्टर यहाँ की स्टेफन लोफवन, और करेंसी यहाँ की स्वीडिश कॉर्ना। तो ये थी रैंकिंग ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है स्वीडन, नंबर 2 पर है स्विट्ज़रलैंड, और नंबर 3 पर है फिनलैंड। और इंडिया इसी में इंडिया की रैंकिंग भी देख लेते हैं, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है। इंडिया रैंक डैश डैश इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019। भारत ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? तो इसको मिला है 74th, यहाँ मिली है इसको। तो ये इसको 24th पोजीशन मिली है इंडिया को, ये 74th पोजीशन ये है 2020 में। 74th पोजीशन इस साल आई है इंडिया की, इसमें रैंकिंग आई है इसकी। पिछले साल इंडिया की जो 2000 में आई थी इसकी 76 थी 2019 में, और इस साल इसकी रैंकिंग आई 74, थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। इंडिया हैज़ रैंक्ड एट 74th पोजीशन इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। द एनुअल इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम on 30th March 2020. India's ranking has improved this year in key parameters of economic security, economic growth और environmental sustainability. इन चीज़ों में, इन पैरामीटर्स में इंडिया ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुज रिसेंट रिपोर्ट देयर आर मोर इंटरनेट यूजर्स इन रूरल एरियाज इन इंडिया? हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं? तो ये IAMAI की रिपोर्ट के अनुसार रूरल एरिया में ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं। तो देखिए IAMAI ये क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इनने ये अभी हाल ही में ये जारी की है रिपोर्ट कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर है इनका मुंबई इंडिया में, और की पीपल
सुब्बाराव इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी सेज डैश डैश इज मोर वल्नरेबल टू कोरोना वायरस। स्टडी का कहना है कि कोरोना वायरस के लिए अधिक असुरक्षित कौन है? तो वुमेन से रिलेटेड, वुमेन के मुकाबले मैन ज़्यादा जो है असुरक्षित हैं कोरोना वायरस के लिए, यानी मैन को ज़्यादा चांसेस है कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट मैन सीम टू बी मोर वल्नरेबल टू कोविड-19 देन वुमेन। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक मैन को ज़्यादा जो है खतरा रहता है, और इट इज़ ड्यू टू द कंसंट्रेशन दैट इज़ फाउंड इन एंजाइम एंजियोटेनिसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू ACE2 इन द ब्लड ऑफ मैन एंड वुमेन। तो ये जो कंसंट्रेशन है वुमेन के अंदर इनकी थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से वुमेन के अंदर थोड़े से कम चांसेस रहते हैं इस इन्फेक्शन के एज कम्पेयर टू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोराई खोवार पेंटिंग विच वाज GI टैग्ड इज़ फ्रॉम। सोराई खोवार पेंटिंग जिसे GI टैग किया गया है अभी हाल ही में, तो वो कहाँ के हैं? झारखंड की। ये एक पेंटिंग है, ये सोराई खोवार पेंटिंग्स हैं जिनको अभी हाल ही में GI टैग मिला, और ये झारखंड की पेंटिंग है। तो ये जो पेंटिंग है, ये सोराई खोवार पेंटिंग, ये एक ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक म्यूचुअल आर्ट है, और इसको प्रैक्टिस करते हैं वहाँ के लोकल ट्राइबल वुमेन ड्यूरिंग हार्वेस्ट और मैरिज सीजन्स में। इसको यूजुअली लोकल और नेचुरल अवेलेबल सॉइल्स जो वहाँ की है उस एरिया की, और कुछ वहाँ के डिफरेंट कलर्स इन द एरिया ऑफ हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो इसको वहाँ का जो लोकल और नेचुरल मिट्टी है वहाँ की और वहाँ के नेचुरल कलर्स हैं, उनसे इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। द आर्ट इज़ ट्रेडिशनली पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ मड हाउसेज। तो ज़्यादातर ये गारे के जो मकान होते हैं उनकी दीवारों पर इनको पेंट किया जाता है, और वहाँ के सरफेसेस पर भी। ये जो स्टाइल है, इट फीचर्स ए प्रोफ्यूजन ऑफ लाइंस, इसमें कुछ लाइंस होती हैं, डॉट्स होते हैं, एनिमल फिगर्स होते हैं, प्लांट्स होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर पेंटिंग्स के ऊपर होती हैं। तो ये पेंटिंग्स जो हैं ये हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड का है, वहाँ ये बनाई जाती हैं, और इनको अब GI टैग मिला है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की करंट अफेयर्स, और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने तमाम आपके सामने रखे। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। अपने फ्रेंड्स में भी इनको सर्कुलेट करते रहें, और कमेंट्स भी करते रहें कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, हमारी ये डेली करंट अफेयर्स आपको कैसी लग रही हैं। तो ओके, थैंक्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।